मैं हूं अंबर खान बलोच, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। आज हम मौजूद हैं H9 बाज़ार में, जिसको संडे मार्केट के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक बेसिक यहाँ पर जो मशहूर है वो है लंडा बाज़ार। उसकी सैर को हम चलेंगे और यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं उनके से जानेंगे कि वो अपना सामान कहाँ से लेकर आते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनने। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे सर बताएं कि आपके पास जो सारा सामान है वो किस तरह, बहुत ज़्यादा यूज़ है, डैमेज है, किस तरह का है? जी, हमारे पास जो ना बहुत सारा सामान यूज़ में भी आता है, इमेज में भी आता है, फ्रेश पीस भी आता है। तो आप बेसिकली कस्टमर को किस तरह की रेंज में दस्तयाब करते हैं और कौन सा आप ज़्यादातर फोकस करते हैं कि सामान आप सेल करें? वो असल में ये होता है, हम इसके जो ना जब हमारे पास बंडल आते हैं तो इसको खोल के हम 3-4 क्वालिटियाँ बनाते हैं। फ्रेश पीस अलग करके हम महंगा करते हैं, जैसे आपके सामने किए हुए हैं, ठीक है। उससे थोड़ा नॉर्मल हम टेबल बना के फटे के ऊपर रखते हैं। उससे थोड़ा नॉर्मल होता है तो हम 150 की लाटें बनाते हैं। तो मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह के बायर्स आते हैं? फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, मैंने सुना है, दूसरे तबके के भी आते हैं। हमारे पास हर तबके का बंदा आता है, बाज़ार होता है हर तबके के लिए। यहाँ पे आपको पता है बेसिकली हर बंदा आता है, अच्छा भी आता है, माड़ा भी आता है, पैसे भरने वाला भी आता है, कंजूस भी आता है। तो ये होता है कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा कुछ कस्टमर्स करवाते हो? वो ज़्यादातर ख्वातीन में होता है। तो आप लोगों को नुकसान नहीं होता? समटाइम्स तो कस्टमर चले भी जाते होंगे। अल्लाह का शुक्र है, बाद टाइम खैर वो उनका अपना मसला होता है, जो उठा के लेकर जाएं तो उसको तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बकाया अल्लाह रिज़्क देता है, बेहतरीन निज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है। कोविड के दिनों में जब ये संडे बाज़ार बंद था तब आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी, वो तो जाहिर सी बात है, हर आदमी परेशान था। जब कोरोना के दिनों में ये पूरे बाज़ार बंद थे, मैं यहाँ ये बाज़ारों में आपको पता है सारे मज़दूर तबका होते हैं। एक ऑनर होता है तो उसके पीछे 10 मज़दूर होते हैं जो काम करने वाले थे। वो सारे बेचारे अगर पड़े रहें तो उनका मसला तो है, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैंने सुना था ये जो यूज़ सामान आता है उसमें जो है समटाइम्स डॉलर्स वगैरह इस तरह की कीमती चीज़ें निकल जाती, तो अभी भी ऐसा है? वो पहले निकलते थे, अभी तो पाकिस्तानी अंग्रेज़ सारे सियाने हो गए, छांटी करके बेचते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते अभी, पहले आता था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपकी शॉप का नेम क्या है, और मुझे बताएं कि अगर कोई बायर हमारे तरफ से आना चाहेगा तो आप उसको कितना डिस्काउंट देंगे? ये शेर खान साहब की शॉप है, E138 E137 स्टॉल नंबर है, गेट नंबर 9 के साथ कॉर्नर। काबली पुलाव वाला मशहूर बंदा है वली मामा, इसके साथ ही हमारे दुकान। बाज़ार में एक ऐसी शॉप पर भी मौजूद हूँ जहाँ पर अनटच सामान है, जिस पर टैग्स भी लगे हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनके पास किस तरह के कस्टमर्स आते हैं और इनका नाम सबसे पहले जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेर हाजी। शेर हाजी साहब, मैं आपको हाजी साहब कह के मुखातब कर सकती हूँ? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लुंडा बाज़ार के बीच में आपने बिल्कुल अनटच सामान रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये तो बहुत बड़ा बाज़ार, हर किस्म का माल से मिलता है ना, नवा भी मिलता है, इस्तेमाल शुदा भी मिलता है। ये जो हमारा माल है नवा है ना, बेक माल आता है, मतलब नवा माल आता है। ओके, तो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर मतलब बोलते हैं कि जी इसको कम प्राइस में कर दें, ये तो अनटच सामान नहीं है, यूज़ हुआ हुआ है। ये तो लाजमन बोलता है, कोशिश करना है जितना कम कर सकता है करना है ना, मतलब है ना, तो कम भी करना है ना, मतलब है ना। ये इस्लामाबाद से ये जो से हमारा रेट कम है ना, क्योंकि किराया इधर नहीं है ना, तो कस्टमर ज़्यादा है ना, सेल हमारा वो जाता है ना। अच्छा, यानी कि कोविड के दिनों में आपको कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि आपकी सेल अच्छी है? कुछ परेशानी नहीं, बस गुजारा है ना। तो मुझे बताएं, इंतज़ामिया की वजह से आपको कोई कभी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये था ना कि कोरोना से पहले कारोबार अच्छा था ना, अब जो कोरोना आया ना कारोबार कमज़ोर है। बाकी इंतज़ामिया का अपना काम है, अपना दफ्तर है, उसने हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आम मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है हमें, वो यहाँ पर दस्तयाब है, क्योंकि यहाँ पर सारा इंपोर्ट होकर सामान आता है और बहुत ही साफ़ सुथरा करके यहाँ पर लगाया जाता है डिस्प्ले पर। तो हम जो है यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो आप चीज़ें बाय करते हैं उनमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और क्या चीज़ें आप लेना पसंद करते हैं। चलें, चलते हैं।
मौजूद है एक बहुत प्यारी सी कस्टमर, इनसे रिव्यू जानते हैं कि संडे बाज़ार में क्या इनके आने की वजूहत हैं और क्या इनको प्राइसेस में कमी लगती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, अब मुझे बताएं संडे बाज़ार आप आई हैं, आपको आम मार्केट से यहाँ पर क्या चीज़ में फ़र्क न लगता है? एक तो यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और दूसरी बात ये है कि काफ़ी रीज़नेबल होती हैं चीज़ें, प्राइस इनकी रीज़नेबल होती हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और बस यही है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि यहाँ पर हर तबका आता है, लेकिन यहाँ पर आते वक्त लोगों को होता है कि जी हम पता ना चले कि हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है? कुछ के लिए ये ठीक होती है और कुछ के लिए नहीं होती। ये सब अपने पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग अपनी इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, बस यही होगा। थैंक यू सो मच। लोग कहते हैं लुंडा बाज़ार में सिर्फ जूते और कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन आज हम जिस शॉप पर मौजूद हैं वहाँ पर हमें कुछ आर्ट की ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बहुत ही नायाब हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पिकासो की पेंटिंग है जो कारपेट पर बनी हुई है, और इसके अलावा इस पेंटिंग में आज तक लोग जो हैं वो काफ़ी सारे राज जो हैं वो जानने की कोशिश करते रहे। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे इस पिकासो की फेमस जो है वो बहुत ज़्यादा ये वाली फेमस है। इससे हम जानेंगे कि लाइक इनके पास ये पेंटिंग्स कहाँ से आए और ये आर्ट को मतलब किस तरह प्रमोट करते हैं यहाँ पर। चलें जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपके पास जो पेंटिंग है लोग इसके बारे में जानते हैं? काफ़ी हद तक लोग जानते हैं, इसको वही खरीदते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। और हमारे यहाँ ये 90% ना ये हमारी मसीह बरादरी इस पेंटिंग को फोकस करती है ज़्यादातर, तो वही लेके जाते हैं। आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। इसी तरह और भी कई चीज़ें पड़ी हैं जिनको आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन इन चीज़ों को वही ख़रीदता है जो इसके बारे में जानता हो। मतलब कदर जिसको होगी वही आपसे परचेज करके ले जाएगा। लेकिन मुझे बताएं सिर्फ आपके पास ये 2 पीसेस हैं या और भी आर्ट की पीस? बहुत मैक्सिमम तादाद में होती है, मैक्सिमम तादाद में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए 1 आधी या 2 पीसेस लगा देते हैं। उस हिसाब से जिस तरह कस्टमर आता है उस हिसाब से हमसे ले जाता है। ये इतना वो इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जी शॉप से लेने जाएं आपको वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ेगा। और जी हाँ, और ये यहाँ पे आपको इतने पैसों में मिलेगा कि आम आदमी आसानी से ख़रीद सकता है, इसको परचेज़ कर सकता है। सर फिर भी आपकी क्या रेंज होगी? इसकी अब मुख्तलिफ है हमारे यहाँ, कोई भी चीज़ के अलग प्राइस हैं, क्योंकि हम कस्टमर को भी देखते हैं ना, वो आता जाता रहे। अच्छा मुझे बताएं, लेट्स सपोज अगर मुझे ख़रीदना हो तो इसके क्या प्राइस होंगे? इसके तकरीबन इस वक्त हमारे जो हालात चल रहे हैं वो 8,000 रुपये हम इसका रेट बताते हैं, 5 तक 6 तक ये दे देते हैं। लेकिन आप आम शॉप में जाएंगी, एक बड़ी शॉप में जाएंगे, बड़े मॉल में जाएंगे, उसका रेट वो आपको उस हिसाब से ही बताएंगे। हज़ारों में होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। चला जाता है, हैंडमेड जो होता है वो लाखों में चला जाता है। मार्केट में हमें एक जिंदा मिसाल ऐसी भी मिली है जो मजदूरी की हालत में भी मजदूरी कर रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो? ये कोई तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हुई। और आपकी मैं माजरत चाहूँगी ये किस तरह हुआ? ये मेरे पर बुलडोज़र कल्टी हो गया था बिशाम में, स्वाद की बिशाम में, तो उसके बावजूद मैंने फिर ये काम शुरू किया। तो आप लोगों को जो बताएंगे जो भीख मांगते हैं हट्टे कट्टे होकर, बिल्कुल कुछ उनके पर माजूरी नहीं होती फिर भी भीख मांगते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस वो तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह की काम है, अल्लाह ने हर किसी को अपना अपना दिमाग दिया। मुझे भी लोगों ने उस टाइम बोला कि यार भीख मांगा करो, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अल्लाह बोलता है जिस तरह तू पसंद करो उस तरह मैं देना। तो मैंने बोला बुरा क्यों पसंद करते हो, अच्छा पसंद कर दो। तो ये मैंने करके और अभी तक कर रहा हूँ, ये 10 साल तकरीबन हो गया। आप मुझे बताएं कि आपके जो बच्चे हैं वो हैं कोई फैमिली जिसको आप सपोर्ट करें? जी है जी, है कोई 4 बच्चे हैं और 4 बेटी भी है, 2-3 शादी हो गया तकरीबन और एक घर पे है अभी। हम यहाँ पर आए संडे बाज़ार में। यहाँ लुंडा बाज़ार में बहुत सारे कस्टमर जो थे उन्होंने हमसे यहाँ पर बात करने अवॉइड किया,
वो कैमरा के सामने तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए एक भरम रखने की जगह है। यहाँ पर आके वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बाई कर लेते हैं। सोसाइटी में उनको यहाँ से बाई की हुई चीज़ों से उठने बैठने में कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं कि जी हमने संडे बाज़ार से शॉपिंग की है। इट्स ओके अगर आपने संडे बाज़ार से शॉपिंग की है, यहाँ पर यूज़ सामान है, आप अपनी बहन भाइयों का भी यूज़ सामान पहनते हैं। जब आप वो बताते हुए शर्मिंदगी नहीं महसूस करते, तो यहाँ पर भी बताने पर आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए कि आपने संडे मार्केट से कोई चीज़ बाई की है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और आपका दिल है कि आप ऐसी चीज़ें पहने, ब्रांडेड चीज़ें पहने, तो प्लीज़ ज़रूर संडे मार्केट आएँ, विज़िट करें। यहाँ पर आपको बहुत ही उम्दा चीज़ें मिलेंगी। शुक्रिया। अमेजिंग। मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जो गर्ल्स की तो 100% फेवरेट होनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो इतना अच्छा है जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये यूरोप का सारा सामान है। और दूसरा सबसे फेवरेट जो लेडीज़ के लिए है वो है ब्यूटी बॉक्स, जिसमें आपका सारा मेकअप आ सकता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मुझे पता है। लेकिन इसके साथ साथ हम और चीज़ें भी देखेंगे, जैसे डेकोरेशन पीस है, यहाँ पर बहुत ही प्यारे डेकोरेशन पीस है। और वहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एक ऐसी जगह जो मैं जानना चाहूँगी कि बाहर से इतना नाजुक सामान इंपोर्ट करके कैसे लेकर आते हैं। तो चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये जो सामान है आप कैसे लेकर आते हैं? शर्माने की जरूरत है, कैमरा से मुझे नहीं समझ आता लोग इतना शाय क्यों फील करते, कैमरा ही है यार। अच्छा, कराची से आता है, आपको बैग से पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है कहाँ से ये आता है सारा? ये कराची के जो लोग हैं वही इंपोर्ट वही करते हैं, तो हम जो है वहाँ से उनसे कलेक्ट करते हैं सामान। तो बाकी हम तो कंटेनर ही मंगवाते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताएं ये कितना डैमेज इसमें से हो जाता है? डैमेज तो तकरीबन हाफ एंड हाफ डैमेज निकलता है, क्योंकि ये लूज़ पैकिंग में आता है, प्रॉपर पैकिंग नहीं होती। ओके, तो जाहिर सी बात है ये इतना नाजुक सामान है, इसको के लिए भी आप आई थिंक सो प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर आते हुए सामान ख़राब ना हो। चलें और शॉप्स का भी विज़िट करते हैं। आर्ट लवर के लिए लेकर आ रही हूँ शाहकार, जो है लोंडा बाज़ार के अंदर ही यार। चलें देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पेंटिंग्स वगैरह मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत हैं। आप देखें कितनी अच्छे तरीके से डेकोरेशन पीसेस भी हैं जो आर्ट लवर ही इसको लाइक करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सस्ते होते हैं कि अपना घर डेकोरेट करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा पेंटिंग्स के अलावा हमारे पास आप देखिए प्लेट्स जो हैं उनके ऊपर भी बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है और ये सारी इम्पोर्टेड ही हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनको हम बाहर बुला रहे हैं, जाहिर सी बात है काम का दिन है और हम सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले से ही माजरत चाहते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मुनीब। मुनीब, आपको इस बाज़ार में कितना अर्सा हो गया? ये 2-3 साल। अच्छा, मुझे बताएं कि जो यहाँ पर लोग आते हैं वो इन पेंटिंग्स को लाइक करते हैं? जी बिल्कुल लाइक करते हैं। आपके पास तो एक मखसूस आवाम ही आती होगी जो आर्ट लवर है। जी बिल्कुल इसी तरह ही आती हैं। तो आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं या सस्ती हैं, नॉर्मल प्राइसेस में है? ये नॉर्मल प्राइस ये इतनी महंगी भी होती हैं, कुछ सस्ती भी होती हैं। कुछ एंटीक पीस होते हैं वो महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। कुछ फ्रेम महंगी होती हैं, कुछ सस्ती है। आपके पास बहुत कोई ऐसी एंटीक पीस है जो वाकई में देख के बस मुंह से निकले वाओ? होती हैं, पर बड़े बड़े वॉज भी आते हैं, छोटे आते हैं। जैसे ये चीज़ें हैं कि वॉज हैं, ये रेट में महंगी हैं और चीज़ भी महंगी है और गोल्ड है, गोल्ड है। अच्छा, मुझे बताइए जो वाजेस हैं ये कौन सी कंट्री के, कुछ आइडिया है? ये इंग्लैंड की लॉट आती है पूरी आपके पास, जो है ना बाहर से पूरा कंटेनर आता है हमारे पास है ना। एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी है, जो बॉटल पड़ी हुई है वो मुझे दिखाएंगे आप? ये बहुत ही यूनिक और एंटीक चीज़ है। जो आर्ट लवर हैं और जो उनको चीज़ों का शौक है, ये देखिए बहुत ही प्यारा बॉक्स में एक बॉटल है और आइडिया हो गया होगा ये किस चीज़ की बॉटल है और उस पर कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और इसके साथ जो है ये देखें कितने प्यारे आपकी होस्ट H9 संडे मार्केट में थी लोंडा बाज़ार में।
जुनैद गर्देजी ने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट्स दिखाए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। मेरा कैमरामैन की जो है ना बहुत अच्छे शॉट्स दिखाता है और वो चीज़ें दिखाता है जो आपको अट्रैक्ट करें। स्पेशली यहाँ पर आर्ट्स की चीज़ें बहुत ही अमेजिंग थी। प्लस यहाँ पर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी, गरीब तबके से लेकर अमीर तबका भी आता है, फॉरेनर्स भी आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल रही है और अच्छे प्राइस में मिल रही है। अगर आपको जो चीज़ मार्केट में 5,000 की मिल रही है वो यहाँ पर 2,000 की मिल रही है, तो आई थिंक सो अक्लमंदी यही है यार, यहीं पर आके परचेज़ किया जाए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लोगों ने हमें अवॉइड किया इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए आया हुआ था, तो हमें भी उनकी प्राइवेसी का ख्याल था, हमने उनको तंग नहीं किया। हमने शॉपकीपर से जो बात की, उनके रिव्यूज़ लिए, वो भी आपके सामने थे। और दूसरी बात यह कि बहुत ही बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर आए, विज़िट कीजिए और हमें रिव्यू दें कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपके क्या कमेंट्स हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे एम्बर खान बलोच को और मेरे कैमरामैन जुनैद गर्देजी को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं हम दोनों, और आप देख रहे थे उर्दू टाइम्स। अल्लाह हाफ़िज़।